हेलो दोस्तों, आखिर क्या होता है शेयर मार्केट? कैसे करते हैं शेयर मार्केट में निवेश? कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? और कौन कौन से अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? जानेंगे सभी सवालों के जवाब। इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। शेयर मार्केट को समझने के लिए हमें सबसे पहले शेयर्स क्या होते हैं इसे समझना होगा। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे रन करने के लिए, उसे पूरी कंट्री में एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। और इन पैसों के लिए कंपनी अपने छोटे छोटे हिस्से करती है और मार्केट में बेच देती है, जिसे हम शेयर्स कहते हैं। चलिए इसे एक सिंपलीफाइड एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये है राहुल। राहुल एक बिजनेसमैन है जिसकी एक कंपनी है XYZ कंपनी, और इस कंपनी की टोटल वैल्यू है 10 लाख रुपए। अब राहुल को अपनी कंपनी को ग्रो कराने के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत और है, और राहुल के पास इतने पैसे नहीं है। तो राहुल क्या करता है, अपनी कंपनी के नाम के 10-10 रुपए के छोटे छोटे 50,000 हिस्से करता है और उसे मार्केट में बेच देता है। अब पब्लिक उन हिस्सों को मार्केट से खरीद लेती है और राहुल को 5 लाख रुपए मिल जाते हैं अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए। बदले में पब्लिक को मिलती है कंपनी की ओनरशिप यानी कि भागीदारी। दोस्तों, इन्हीं छोटे छोटे हिस्सों को हम कहते हैं शेयर्स, और इन शेयर्स का जहां लेन देन होता है उसे हम कहते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट को ही हम स्टॉक मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। जिस तरह सब्जियों के लिए सब्जी बाजार होता है, कपड़ों के लिए कपड़ों का बाजार होता है, उसी तरह जहाँ पे शेयर्स का लेन देन होता है उसे हम शेयर बाजार कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, मार्केट में बहुत सारे दुकान होते हैं, उसी तरह शेयर मार्केट में जो भी दुकान है उसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इंडिया के शेयर मार्केट में 2 पॉपुलर दुकान हैं, यानी 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, NSE एंड BSE। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE में 1700 कंपनीज लिस्टेड है और BSE में 5400 कंपनीज लिस्टेड है। NSE के रिलेटिव उतार चढ़ाव को हम निफ्टी कहते हैं और BSE के रिलेटिव उतार चढ़ाव को हम सेंसेक्स कहते हैं। और इन मार्केट्स को रेगुलेट एंड मॉनिटर करता है सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं ताकि मार्केट में स्कैम्स और फ्रॉड्स को रोका जा सके और बाजार में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। निफ्टी और सेंसेक्स की थोड़ी और बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स बेसिकली इंडाइसेस हैं। जैसा कि हम जानते हैं, NSE और BSE में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है और मार्केट का हाल जानने के लिए इन सभी कंपनीज को ट्रैक कर पाना आसान नहीं है। इसीलिए ये इंडाइसेस बनाए गए हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। आप सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स देख करके बता सकते हैं कि आज मार्केट अप है या डाउन। निफ्टी बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है, नेशनल प्लस 50। 50 इसलिए क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्टर की 50 बेस्ट और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनीज को रखा गया है। इसका मतलब निफ्टी का मूवमेंट इन 50 कंपनीज के प्राइस मूवमेंट पर डिपेंड करता है। सेंसेक्स भी 2 वर्डों से मिलकर बना है, सेंसिटिव प्लस इंडेक्स, इसीलिए हम इसे सेंसिटिव इंडेक्स भी कहते हैं। और इसमें भी अलग अलग सेक्टर की 30 बेस्ट और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनीज को रखा गया है। इसका मतलब सेंसेक्स का मूवमेंट इन 30 कंपनीज के प्राइस मूवमेंट पर डिपेंड करता है। सो ये था सेंसेक्स और निफ्टी। अब हम आगे देखते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है और हम यहाँ से कैसे पैसे कमा सकते हैं। सपोज एक कंपनी है ABC कंपनी, जिसने अपने 50,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपये प्रति शेयर के भाव में। अब एक पर्सन है आलोक। आलोक ABC कंपनी के 1000 शेयर्स 10 रुपये पर शेयर के भाव में लेता है, तो आलोक के टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं 10,000 रुपये। अब अगले 3 महीने में ABC कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो क्या कंपनी अपना प्रॉफिट आलोक के साथ शेयर करती है? जवाब है नहीं। तो अब आलोक अपना प्रॉफिट कैसे कमाएगा? दोस्तों, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है और कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसका शेयर प्राइस या फिर मार्केट प्राइस उसके मौजूदा मार्केट प्राइस से बढ़ जाता है। अब सपोज ABC कंपनी को प्रॉफिट होने की वजह से उसके शेयर प्राइस 10 रुपये पर शेयर से बढ़कर 12 रुपये पर शेयर हो जाते हैं। तो अब अगर इस समय आलोक अपने 1000 शेयर्स 12 रुपये पर शेयर के भाव में बेचता है तो उसे टोटल 2000 रुपये का प्रॉफिट होता है, क्योंकि उन 1000 शेयर्स को खरीदा 10,000 में और बेचा 12,000 में, तो हो गया ना 2000 का प्रॉफिट। सो इस वे में ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम शेयर मार्केट में पैसे निवेश कर सकते हैं।
दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप खुद रिसर्च करें, खुद स्टॉक्स को एनालाइज करें और पता करें कि कौन कौन से शेयर्स अच्छे हैं और कौन कौन से बुरे, और खुद के लिए अच्छे शेयर्स चुनें। इसमें एडवांटेज ये होगा कि आपको किसी और पर डिपेंड नहीं रहना होगा, आपको किसी को भी कोई फीस नहीं देनी होगी, बस आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें, या फिर किसी रिसर्च एनालिस्ट की, या फिर किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें। इससे होगा ये कि फिर आपको टाइम नहीं देना होगा, बस उन पर डिपेंड करना होगा। बदले में आपको कुछ फीस उन्हें देना होगा, मगर याद रहे इस केस में सारे ट्रांजैक्शंस आपको ही करने हैं। एडवाइज़र सिर्फ एडवाइस देगा, शेयर्स बाई और सेल आपको ही करना है। और तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, बस आपको एक फ़ंड सेलेक्ट करना होता है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना चाहते हैं, बट टाइम ना होने की वजह से वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। और कभी कभी हमारे पास इतना पैसा भी नहीं होता कि हम एक फाइनेंशियल एडवाइज़र अपॉइंट कर सकें, क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ऐसे में एक सिचुएशन निकल करके आता है म्यूचुअल फंड्स का। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स को रन करती है AMCs यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़। इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ में बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज होती है। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए लोगों के पैसों को कलेक्ट करती है और उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है, और उन पैसों से जो भी रिटर्न्स निकल करके आते हैं वो लोगों को दे देती है। बदले में ये आपके रिटर्न्स का 1 से 2% कमीशन चार्ज करती हैं, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। अब अगला सवाल ये है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आखिर कौन कौन से अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट अपने आप उसी के साथ ही खुल जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम शेयर्स को बाई और सेल करते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शंस करते हैं, और डीमैट अकाउंट में हम खरीदे हुए शेयर्स को स्टोर करके रखते हैं। आपको अपने डीमैट अकाउंट को बैंक अकाउंट से लिंक कराना पड़ता है, और वो भी अपने आप हो जाता है, क्योंकि जिस समय आप डीमैट अकाउंट ओपन कराते हो आपके बैंक डिटेल्स उसी समय ले लिए जाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। आप घर बैठे ही 5 से 10 मिनट में अपने डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। बस अकाउंट को एक्टिव होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि हमें एक डॉक्यूमेंट जिसे हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं उसे उसके हेड ऑफिस तक कुरियर करना पड़ता है। और ये डॉक्यूमेंट्स जिसे हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, ये हमें डीमैट अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे ही मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ज़ीरोधा की लिंक दे दी है, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। दोस्तों, मैं पर्सनली भी ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके ब्रोकरेज चार्जेस सबसे ज़्यादा कम हैं। अब अगर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 4 से 5% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक अमेरिका में 50 से 60% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसा क्यों है, चलिए उसके कुछ रीजंस देखते हैं। सबसे पहला कारण है फाइनेंशियल इलिटरेसी। लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है, या फिर नॉलेज ही नहीं है, और इसके लिए इंडिया में कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है जहां से ये स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकें। दूसरा कारण है लैक ऑफ मनी, जो कि एक मिथ है। लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप 500 रुपये से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इवन मैंने खुद ने 1500 रुपये से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। अगला कारण है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो स्टॉक्स को स्टडी कर पाएं और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें। इसी वजह से वो अपना पैसा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जैसे कि FD, गोल्ड, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर इन इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की बात करें तो FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट से हमें सालाना 7% का रिटर्न मिलता है। गोल्ड या रियल एस्टेट से भी पिछले 5 सालों में 5% का ही रिटर्न देखा गया है। जबकि म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये सालाना 12 से 15% का रिटर्न ला करके देती है, और स्टॉक मार्केट से हम सालाना 20 से 30% का रिटर्न पा सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा का भी रिटर्न पा सकते हैं। बशर्त ये होता है कि हमें अच्छे स्टॉक्स और अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होता है। अगला कारण है प्ले इट सेफ एटीट्यूड। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इंडियंस का रिस्क एपिटाइट बहुत ज़्यादा लो है इस मामलों में। जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो लोग पेशेंस नहीं रखते। लोग ये बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट से वो क्विक और इजी मनी जनरेट कर सकते हैं, और ये सोच करके वो स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं,
बाद में उन्हें लॉस होता है और ये लॉस उनका बैड पास्ट एक्सपीरियंस बन जाता है और दोबारा वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उन्हें डर रहता है कि हो सकता है उन्हें फिर से लॉस हो जाए और वो सारे पैसे गंवा दे। दोस्तों, अभी करेंटली कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से ग्लोबल मार्केट यानी ओवरऑल मार्केट ने एक क्रैश फेस किया है और करंट सिचुएशन में शेयर मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है। बट दोस्तों, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश एक अच्छा टाइम होता है शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि क्रैश के समय अच्छी कंपनी के शेयर्स भी काफ़ी कम दामों में मिल जाते हैं। अगर हिस्टोरिकल डाटा देखें तो अक्टूबर 2008 मार्केट क्रैश के एक साल बाद ही शेयर मार्केट ने इन्वेस्टर्स को 40-50 नहीं 130% का रिटर्न ला के दिया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। कंटेंट समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हर हफ्ते पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे क्रिएटिव। थैंक यू।